सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 316 ZY, इसके सेक्शन सी का ज़बरदस्त तरीके से और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखेंगे। और आप सभी सेट्स को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और बोर्ड एग्जाम में बहुत सी चीज़ें आपको एज टाइज देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन पेपर को कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है आपकी, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। सेक्शन सी आपका ग्रामर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और सारे के सारे MCQ हैं। पहला क्वेश्चन वोकैब बेस्ड है और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने ही बारे में, एज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्रगिस्ट, ड्रग से बना है, इसका मतलब होता है नशीली दवाई, तो नशीली दवाई को बेचने वाला। लायरिस्ट, इसका मतलब होता है संगीतकार। ड्रामिस्ट, इसका मतलब होता है नाटककार। तो ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट, इसका मतलब होता है अहमवादी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर आपने पीछे वाले वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने इसे वहाँ आपको पहले ही कराया है और पिछले साल मैंने संभावित सीरीज चलाई थी, वहीं से सेम आया है। बी क्वेश्चन है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, यानी कि वाक्यांश टू हेल फ्रॉम का मतलब बताइए। इसका मतलब होता है यानी कि किसी का जन्म होना या कहीं से आना। तो पहला ऑप्शन है टू ग्रीट, अभिवादन करना, टू वेलकम, स्वागत करना। तो ये तो दोनों एक ही हैं, तो ये ऑप्शन आपके हो नहीं सकते। टू कम फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। टू एप्रिसिएट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। द सिनोनियम ऑफ डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी माने होता है डिफेम, यानी कि अपमान किसी का करना, डिफोमेट्री करना किसी को, यह ऑप्शन होता है आपका, ठीक है। ह्यूमिलिएशन करना किसी को, अपमानित करना। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन इन डेफोमेट्री, कुछ ऐसा ही वर्ड लिखा है, विजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ये तो है नहीं आपका। डिफेमेट्री, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टजनक होता है। सप्लीमेंट्री आप जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। अब यहाँ से विजिबल होंगे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, तब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों अनलेस हो गया और अनटिल हो गया, ये दोनों अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं और कंडीशन को शो करती हैं, तो गलती से भी आप नॉट का प्रयोग ना करें क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। टिल नॉट का मतलब है अनटिल, यानी कि अगर आप टिल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, किसके साथ, टिल वाले सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह टिल और नॉट इक्वल क्या होती है आपकी, अनटिल होती है, ठीक है। और अनलेस आपको एक कंडीशन को शो करता है और अनटिल एक टाइम को। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, क्या होता है दोस्तों, इफ नॉट। तो गलती से भी आप नॉट का प्रयोग किसके साथ नहीं करेंगे, अनलेस और अनटिल के साथ। तो यही पूछा है इसमें किस पार्ट में या किस हिस्से में सेंटेंस की गलती है। विल नॉट में गलती है, अनलेस यू में गलती है, वर्क हार्ड में गलती है, या यू विल नॉट सक्सीड में गलती है। तो अनलेस के साथ आपको कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होगा। अनलेस हो गया दोस्तों, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया और इफ हो गया। इनके साथ आप गलती से भी फ्यूचर में अर्थात सेल और विल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, सेल और विल का। टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ के साथ आप डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ इफ़ होता आपका तो आप लिख सकते थे इफ़ यू डू नॉट, क्या लिख सकते थे, यू डू नॉट, कोई गलती नहीं थी। लेकिन आप विल नॉट इफ़ के साथ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो बात क्लियर हुई होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है क्योंकि जो गलत है वही सही है क्योंकि उसने गलत ही पूछा है। अगला है द एंटोनियम ऑफ सैवेजेज, सैवेज माने होता है जंगली या असभ्य। इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो आइडियल माने आदर्श होता है, हुम्बल माने विनम्र होता है, जिसे आप पोलाइट कहते हैं या जेंटल कहते हैं, सिंपल माने साधारण होता है, सिविलाइज्ड माने सभ्य। तो असभ्य के लिए आपका जो ऑप्शन सही है फोर्थ, सभ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपसे कहा है किसी एक को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए। पहला क्वेश्चन है प्रिया सेड टू टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। प्रिया ने अध्यापक से कहा सर मैं कल अपने कार्य को नहीं कर सकती। तो इसे आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो असर्टिव है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिया, प्रिया
अब सर या मैम ऐसे शब्द देखने को मिले हैं तो आप चाहें तो यहीं रेस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में द टीचर, ठीक है दोस्तों, द टीचर। अगर आप रेस्पेक्टफुली को वहाँ नहीं लिखते हैं तो यहाँ टीचर के बाद भी लिख सकते हैं। प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर या प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। सर को आप हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिखेंगे दैट। उसके बाद क्या कहा है, आई कुड नॉट, तो आई को चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। कुड पास्ट है तो कुड ही रहेगा, कैन ना लिखें दोस्तों गलती से भी। नॉट का नॉट रहेगा, डू का डू रहेगा। माई को प्रिया से चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे वर्क, और यस्टरडे का आप लिख देंगे द प्रीवियस डे। क्या लिख देंगे, द प्रीवियस डे। ठीक है, यह आंसर बन जाएगा आपका द प्रीवियस डे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आंसर होगा प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर या प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट सी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। अगला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले आप लिखेंगे द ट्रेवलर। उसके बाद सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड। द ओल्ड मैन लिसनर हो जाएगा आपका ओल्ड मैन। अब आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्लोज एंडेड कंजंक्शन आप लगा देंगे इफ। यू को ओल्ड मैन यानी लिसनर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों कुड। उसके बाद लिखेंगे आप टेल। मी का आप लिख देंगे हिम, कोष्टक में चाहें तो द ट्रैवलर लिख सकते हैं। द वे टू द स्टेशन और फुल स्टॉप। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। यहाँ आप किसी को कंबाइन करना है, सिंथेसिस पर आधारित क्वेश्चन है। आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो दो प्रकार से बना सकते हैं। एक एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं आप, शुरुआत में श्योर को एडवर्ब बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं श्योरली। उसके बाद आगे लिख देंगे आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम। निश्चित रूप से मैं इस कार्य को समय के रहते समाप्त कर दूंगा। आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बना सकते हैं, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। दोनों में से जो अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो श्योरली ज़्यादा बेहतर है। सम पीपल डाई फॉर अ नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कुछ लोग श्रेष्ठ यानी एक श्रेष्ठ कारण से मरते हैं और वे हर किसी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, कुछ लोग जो एक श्रेष्ठ कारण के लिए मरते हैं उन्हें सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आप लिखेंगे सम पीपल। उसके बाद आप जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज से बनाएंगे तो लिविंग है, उसके लिए आप लिखेंगे हु। उसके बाद आगे लिख देंगे आप डाई फॉर अ नोबल कॉज। उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, दे को आप हटा देंगे, आगे जोड़ देंगे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। सम पीपल कुछ लोग, हु डाई जो मरते हैं, फॉर अ नोबल कॉज एक श्रेष्ठ कारण से, कॉमा आर ऑनर्ड बाई एवरीवन हर किसी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है। किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कंपैरेटिव बनाना है दोस्तों, सबसे पहले आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो आपको लिखना होगा द बिगेस्ट दिया है तो आप लिखेंगे नो अदर। क्या लिखेंगे, नो अदर। अगर वन ऑफ होता तो आप वेरी फ्यू लिखते, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो अदर। उसके बाद लिखेंगे सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में कोई भी अन्य शहर नहीं है। प्रेजेंट में तो आप लिख देंगे इज सो बिग, क्योंकि सॉरी बिगर हो जाएगा, कंपैरेटिव बना रहे हैं, बिगर देन, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, मैंने क्या बना दिया उसका पॉजिटिव बना दिया। कंपैरेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे कोलकाता एज, उसके बाद इसी का कंपैरेटिव बना देंगे आप बिगर। सॉरी दोस्तों एक्सट्रीमली ध्यान नहीं दिया, मैंने पॉजिटिव बना दिया था। कोलकाता एज बिगर, उसके बाद आप लिख देंगे देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कॉन्सेप्ट ये कहता है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाए या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, आपका सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहेगा, आगे का ही चेंजिंग आपको करना है। तो सब्जेक्ट यही है कोलकाता एज, उसके बाद बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब आप कहेंगे कि सर एनी अदर क्यों आया है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। अगर यहाँ सिटीज होता तो आप एनी अदर लगा देते, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों।
नो सूनर है आपका हार्डली है, इनके स्थान पर आपको लिखना है एज सून एज। क्या लिख देंगे? एज सून एज। एज सून एज। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस होगा द ट्रेन स्टॉप का सेकंड फॉर्म लिख दें केवल स्टॉप्ड, ठीक है, STPPED। देन को आप हटा देंगे, कॉमा लगेगा क्योंकि नो सूनर के साथ देन और हार्डली के साथ बहन देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आंसर सुन लें। नो सूनर को आप हटाएंगे, आप लिखेंगे एज सून एज। उसके बाद आप लिख देंगे द ट्रेन। उसके बाद आप यहाँ इन्वर्जन हुआ था, अब आप अफर्मेटिव लिख रहे हैं तो स्टॉप्ड पास्ट फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड। देन को आप हटा देंगे, कॉमा लगाते हैं एज सून एज के साथ तो आई गॉट डाउन। एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन, यह अफर्मेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड। तो दोस्तों लीव के लिए अर्थ आएगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, ऑफ का नहीं। हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव यानी कि अवकाश के लिए उसकी प्रार्थना वॉज नॉट ग्रांटेड स्वीकृत नहीं की गई थी, तो ऑफ नहीं बल्कि फॉर होगा। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। दोस्तों न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी में आप खबरें कह सकते हैं, प्लूरल होगा, लेकिन यह हमेशा सिंगुलर होता है, तो आपको दीज नहीं बल्कि पहले आपको लिखना होगा दिस न्यूज। अब सिंगुलर है तो आपको यूज करना होगा यहाँ हैज, दिस न्यूज हैज। उसके बाद आप लिख देंगे डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्लूरल ही बनाना चाहते हैं, आपको लगा है, तो आप लिख सकते हैं दीज काइंड्स ऑफ न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, यानी कि इस प्रकार की खबरों ने मेरे मस्तिष्क की शांति को क्या कर दिया है? डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इतना एडवांस आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल लिख दें दिस न्यूज। क्या लिख दें? दिस न्यूज और हैव का लिख दें हैज। आंसर आपका सही होगा। आगे होमोफॉर्म्स दिए हैं। स्टेयर माने होता है सीढ़ियाँ और स्टेयर माने होता है दोस्तों घूरना। यूट्यूब पे सर्च करें और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर कराए थे 2023 के लिए, तो वहीं से बिल्कुल एज इट एज आपको देखने को मिले हैं। स्टेयर और स्टेयर सर्च करें, डिसेंट और डिसेंट सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। और इस स्टोरी को यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप, एक बार एक चोर घर में घुस आया, तो आपको पूरा पैसेज यहाँ ट्रांसलेट कराया गया है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और आगे का जो सेक्शन डी है, इस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जो दिए हैं, तो आपको बिल्कुल आंसर मेरे देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं बहुत जल्द आपको इन्हें सभी को एक साथ कराने वाला हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।